सेकेंड एपिसोड शुरू होती है तो हमें फ्लैशबैक के सीन में ईयर 2011 के सितंबर मंथ को दिखाया जा रहा है और ये मालूम होता है कि योनसो एंड चोयुंग को एक दूसरे को डेट किए हुए 50 डेज भी हो गए हैं। मतलब एक साथ डॉक्यूमेंट्री बनाने के दौरान ये दोनों एक दूसरे को लाइक भी करने लगे थे और साथ में एक दूसरे को अपने दिल की बात बताने के बाद इनके बीच डेटिंग भी शुरू हो गई थी। डेटिंग के 50वें दिन योनसो चोयुंग से क्वेश्चन करती है कि क्या होगा अगर मैं फाइनल के एग्जाम में हमेशा की तरह टॉप करके अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूं और तुम फेल होकर या लो ग्रेड्स लाकर मेरे साथ यूनिवर्सिटी नहीं जा पाए तो। चोयुंग भी कहने लगता है कि क्या तुम ये चाहती हो कि मैं फेल हो जाऊं। योनसो कहती है कि मैं ऐसा चाहती तो नहीं हूँ मगर ऐसा हो गया तो। चोयुंग भी योनसो को कहता है कि मैं फेल तो नहीं होने वाला और अगर बाय चांस ऐसा हो भी गया तो मैं तुम्हारे स्कूल के बगल वाले स्कूल में ही अपना एडमिशन करवा लूंगा, जिसे टाइम मिलते ही मैं तुम्हारे साथ लंच करने या स्टडीज करने आया करूंगा। योनसो तो चोयुंग के बातों को सुनकर ब्लश करने लगती है और पूछती है कि क्या तुम मुझे इतना ज्यादा लाइक करते हो कि मुझसे दूर होने पर भी तुम मेरे पास रहने की कोशिश करोगे। मगर चोयुंग तो योनसो की बातों का रिप्लाई देने के बजाय टॉपिक को ही चेंज कर देता है। इसके बाद हमें डेटिंग के 340 डेज होते हुए दिखाया जाता है, जहाँ योनसो चोयुंग से एक बार फिर क्वेश्चन करती है कि क्या होगा अगर तुम किसी और के साथ सीक्रेटली ब्लाइंड डेट पे चले गए तो। चोयुंग कहता है कि मैं भला ऐसा क्यों करूँगा। योनसो फिर कहती है कि ठीक है अगर मैं चली गई ब्लाइंड डेट पे तो। ये सुनकर अपने क्लास में बैठा चोयुंग हाइपर हो जाता है और पूछता है कि क्या तुम सच में डेट पे जाओगी। योनसो कहती है कि मैं ऐसा करूंगी नहीं, मैंने तो बस तुमसे क्वेश्चन किया। दूसरे सीन में हमें अब डेटिंग के 750 डेज को दिखाया जा रहा है, जहाँ योनसो बीमार होने का नाटक कर रही है और चोयुंग उसके बगल में बैठकर उसका ख्याल रख रहा है। यहाँ भी एक बार फिर योनसो चोयुंग को परेशान करने के लिए क्वेश्चन करती है कि क्या होगा अगर मेरी तबीयत कभी ठीक ही ना हुई और मैं पूरी लाइफ इसी तरह बेड पे रह गई तो। चोयुंग योनसो को ऐसी बातें बोलने पर डांट कर चुप करवा देता है। योनसो को चोयुंग को ऐसे परेशान करना, उसे अपनी केयर करते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। योनसो ऐसे क्वेश्चन पूछकर चोयुंग से बस ये सुनना चाहती है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसके बिना नहीं रह सकता। मगर चोयुंग तो कभी भी सीधे सीधे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस ही नहीं करता। अब जब डेटिंग के 1670 डेज पे योनसो चोयुंग को परेशान करने के लिए लास्ट टाइम ये पूछ लेती है कि क्या होगा अगर हमारा ब्रेकअप हो जाए तो, जिस पे चोयुंग सीरियस होकर कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। मगर योनसो दोबारा से कहती है कि अगर मैंने ही तुम्हें छोड़ दिया तब तुम क्या करोगे। चोयुंग भी कहता है कि अगर कभी भी ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें दोबारा कभी भी नहीं देखना चाहूंगा। योनसो कहने लगती है कि तुम इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो, तुम मुझसे दोबारा नहीं मिलोगे लेकिन मैं तो तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। इस पे चोयुंग भी कहता है कि अगर तुम मुझे दोबारा दिखी तो मैं तुम्हारे फेस पर वाटर स्प्रे करके तुम पर सॉल्ट फेंक कर तुम्हें भगा दूंगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। योनसो को चोयुंग पहली बार इतना ज्यादा सीरियस लग रहा है। इन सब के बाद सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट हो जाती है और आज 5 साल बाद योनसो को अपने सामने देखकर चोयुंग वैसा ही कर रहा है जैसा उसने बोला था। वो इसी वक्त योनसो के फेस पर वाटर स्प्रे कर देता है। अब योनसो चोयुंग को बताती है कि मुझे मालूम है कि तुम ये आर्टिस्ट कू हो। चोयुंग बार बार यही कहता है कि मैं आर्टिस्ट कू नहीं हूँ। चोयुंग फिलहाल के लिए नहीं चाहता कि उसकी रियल आइडेंटिटी लोगों के सामने आए, मगर योनसो से कुछ छुपाना इतना भी आसान नहीं है। वो चोयुंग के बार बार मना करने पर भी उस पर बिलीव नहीं करती है और चोयुंग को कह देती है कि मैं भी यहाँ तुमसे मिलने नहीं आई हूँ बल्कि आर्टिस्ट कू से मिलने आई हूँ। चोयुंग को पहले लग रहा था कि योनसो 5 साल बाद उसका हाल चाल पूछने को यहाँ आई है, मगर आर्टिस्ट कू से मिलने वाली बात पर वो भी अब रवाब दिखाने लगता है। योनसो तो मन में सोच रही होती है कि ये लड़का भी सक्सेसफुल बनने के बाद बहुत बदल गया है। योनसो सीधे काम की बातें करके चोयुंग को बताने लगती है कि मेरे बॉस की कंपनी एक न्यू बायोटिक शोइन शॉप लॉन्च करने जा रही है। शोइन शॉप अभी तक सिर्फ लंदन पेरिस में थी बट अब कोरिया में भी वो लॉन्च होने जा रही है और मेरे बॉस चाहते हैं कि शोइन शॉप की ओपनिंग डे पर आर्टिस्ट को भी वहाँ आए और शोइन शॉप को प्रमोट करे। योनसो ये सारी बातें बताए जा रही होती है मगर चोयुंग जानबूझकर योनसो की बातों को इग्नोर करके कंपनी के साथ कोलैबोरेशन वाली बात पे इनकार कर देता है। योनसो भी पूछती है कि इतने अच्छे ऑफर को आखिर तुम रिफ्यूज क्यों कर रहे हो।
तो जॉयंग भी कूल वे में कह देता है कि इसकी वजह भी सिर्फ तुम ही हो। अब इन दोनों के बीच टोंट वाली बातें शुरू हो जाती हैं। जॉयंग युनसो से कहता है कि तुम 5 साल बाद अपने काम के लिए मुझसे मिलने आई हो, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझसे दोबारा मत मिलना। युनसो भी कहती है कि तुम 5 साल बाद भी बिल्कुल वैसे की वैसे ही हो, 5 साल हो गए हैं, तुम पुरानी बातों को लेकर अभी भी अपसेट कैसे हो सकते हो। जॉयंग भी आंसर में कहता है कि तुम सिर्फ 5 सालों में इतना चेंज कैसे हो सकती हो। इन दोनों के बीच और भी ज्यादा बातें हो सकती थी, मगर कबाब में हड्डी बनकर युनो आ जाता है। युनो को तो युनसो और जॉयंग को एक साथ देखना एक सपना जैसा लग रहा है। इसी वक्त एक बार फिर से डोर की बेल बजती है और जब जॉयंग डोर ओपन करता है तो डोर पे मोस्ट पॉपुलर सिंगर एनजे खड़ी होती है, जो कि जॉयंग के डिजाइन्स के लिए आज उसे मिलने यहाँ आई है। एनजे को देखकर युनसो भी जाने लगती है, मगर जॉयंग डोर को वापस से ओपन करके युनसो पे सॉल्ट फेंकते हुए उसे बाय कह देता है। जॉयंग के इतने बुरे रवैये को देखकर युनसो को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। वो बार बार यही सोच रही है कि उसे जॉयंग से मिलना नहीं चाहिए था। एनजे जैसी फेमस सेलिब्रिटी को देखकर युनो तो पागल हो गया है। वो बार बार एनजे को इम्प्रेस करने के लिए उसके आगे पीछे ही घूमे जा रहा है, मगर एनजे को तो आर्टिस्ट को मतलब जॉयंग के डिजाइन के साथ साथ जॉयंग में इंटरेस्ट आ रहा है। एनजे जॉयंग की ड्राइंग की बहुत ज्यादा तारीफ करते हुए कहती है कि तुम्हारे आर्ट को देखकर मुझे पीस फील होती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे घर का ड्राइंग मेरे लिए बनाओ। जॉयंग कहता है कि वो इस ऑफर का रिप्लाई थोड़े दिनों में देगा। जॉयंग भले ही अपने घर में है, मगर उसके दिमाग में बार बार योनसो से हुई बातें ही चल रही हैं। इधर योनसो परेशान है कि एक तो जॉयंग ने आज उसे अपने चाइल्डिश बिहेवियर से ह्यूमिलिएट किया और अब उसके खरूस बॉस को ये मालूम हो गया कि वो आर्टिस्ट को के साथ डील फाइनल नहीं कर पाई, तो उसका बॉस उस पे तानों की बरसात कर देगा। ये सब सोच सोच कर योनसो फ्रस्ट्रेट हुई जा रही होती है। किसी वक्त जियोन आकर योनसो का एक्सीडेंट होने से उसे बचा लेता है। जियोन को ऐसे अचानक से देखकर योनसो सरप्राइज होते हुए पूछती है कि तुम यहाँ कैसे, काफी लंबे टाइम बाद मैं तुम्हें देख रही हूँ। जियोंग भी कहता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, ये मत कहना कि तुम यहाँ जॉयंग से मिलने आई थी। योनसो भी अब सारी बातें बताती है कि वो तो आर्टिस्ट कू से मिलने का सोचकर यहाँ आई थी, मगर यहाँ उसे आर्टिस्ट कू के बदले जॉयंग मिल गया और उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया जैसे मैं उसकी डोरमेट हूँ। जियोंग भी कहता है कि क्या उसने तुम्हारे ऊपर वाटर स्प्रे किया और सॉल्ट भी फेंका, क्योंकि जॉयंग ने इन सारी चीजों को 50 टाइम्स यूनो पे प्रैक्टिस किया था ताकि जिस दिन तुम उसे मिलो वो अच्छे से ये काम कर सके। इधर यूनो जॉयंग के फादर के रेस्टोरेंट में आज उनकी हेल्प करने आया है, मगर आज उसकी मुलाकात योनसो की फ्रेंड सोली से होती है, जो कि अपने रेस्टोरेंट के ग्रोथ के लिए यहाँ के सारे डिशेस को एनालाइज करके ये जानना चाह रही है कि इस रेस्टोरेंट में इतने सारे कस्टमर्स क्या देख कर आते रहते हैं, जबकि मैं तो काफी दिनों से अपने रेस्टोरेंट को चला रही हूँ पर ज्यादा कस्टमर्स नहीं आते हैं। इसी वक्त यूनो सोली को फूड सर्व करते वक्त ये समझ जाता है कि सोली यहाँ की रेसिपीज चुराने के पर्पज से आई है और यूनो ने अब सोली को पकड़ लिया है, इसलिए वो भी एम्बैरेस होकर यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे अपनी ग्रैंडमा के बातों से मोटिवेट होकर एक नई एनर्जी के साथ योनसो ऑफिस आई है, मगर उसका खरूस बॉस उसे अपने साथ शियोन शॉप की सॉफ्ट लॉन्चिंग पर ले जाता है और रास्ते में अब वो परसों रात का जिक्र करता है जब हमने योनसो और मिस्टर जैंग को एक साथ डिनर करते हुए देखा था। उस रात सिर्फ योनसो ने डिनर ही नहीं किया था बल्कि ड्रंक होकर काफी तमाशा भी किया था। इनफैक्ट मिस्टर जैंग को कोल्ड हार्टेड मैन, नेस्टी टेम्पर तो सोशियोपैथ जैसे वर्ड्स भी कह दिया था। और अब जब मिस्टर जैंग उन सारी बातों को रिमाइंड करवा कर युनसो को टोंट कर रहे हैं तो युनसो बहुत एम्बैरेस होकर मिस्टर जैंग से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है, मगर मिस्टर जैंग कहते हैं कि कोई बात नहीं, बस ये जो न्यू प्रोजेक्ट हमारी कंपनी ने शुरू किया है आप इस पर अच्छे से ध्यान दें। युनो तो जॉयंग को युनसो के ऑफर के बारे में एक बार अच्छे से सोचने को कह रहा है, क्योंकि युनसो ने जो कोलैबोरेशन वाली बात की है वो जॉयंग के करियर को और ज्यादा ऊंचाइयों पे ले जाने का काम कर सकती है और वैसे भी ऐसा मौका सबको बार बार नहीं मिलता। जॉयंग भी युनो के काफी ज्यादा इंसिस्ट करने पर रेडी हो जाता है और शियोन शॉप की लॉन्चिंग को चेक करने के लिए युनो के साथ जाता है, जहाँ उसे मिस्टर जैंग एंड युनसो भी मिलते हैं। जियोन तो काफी ज्यादा सोचने पर जॉयंग एंड युनसो की पुरानी डॉक्यूमेंट्री को बार बार देखने पर ये डिसाइड कर लेता है कि वो जॉयंग एंड युनसो से डॉक्यूमेंट्री की सेकंड सीजन बनाने की बात करेगा। इधर युनो अपनी पागलों वाली हरकतों से जॉयंग को यहाँ भी एम्बैरेस करे जा रहा है। वो मिस्टर जैंग के सामने
उनकी कंपनी और शियोन शॉप की लॉन्चिंग की बात पर ऐसे रिएक्ट करने लगता है जैसे उसके हाथ को जैकपॉट लग गई है। आर्टिस्ट को चॉयंग है, मगर यूनो के बिहेवियर को देखकर कभी कभी ऐसा लगता है कि वो चॉयंग का बॉस है और चॉयंग उसका मैनेजर। यहाँ पर भी यूनो को ओवर रिएक्ट करते देख चॉयंग उसे खींचते हुए ले जाता है और कहता है कि तुम मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में कहीं भी कुछ भी बोलना शुरू कर देते हो। मुझे तो डाउट होता है कि तुम मेरे मैनेजर हो भी या नहीं। एनजे जब से चॉयंग से मिली है वो बस उसके कॉल या मैसेज का आने का वेट कर रही है और बहुत वेट करने पर जब चॉयंग डिजाइन रिलेटेड बात करने के लिए भी उसे कॉल नहीं करता है तो बेंजे अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालकर चॉयंग से मिलने का सोचने लगती है। योनसो काफी हिम्मत जुटाकर अपने बॉस को झूठ बताने लगती है कि वो आर्टिस्ट कू को अभी तक नहीं ढूंढ पाई है। चॉयंग के बिहेवियर के बाद योनसो नहीं चाहती कि वो चॉयंग के सामने उसे कोलैबोरेशन वाली बात के लिए और ज्यादा रिक्वेस्ट करे, इसलिए वो अपने बॉस को झूठ भी कह रही है। और वैसे भी आर्टिस्ट कू ने अपना फेस अभी तक रिवील नहीं किया है, इसलिए मिस्टर जैंग को भी नहीं पता है कि अभी अभी वो जिन दो लोगों से मिले थे उनमें से एक ही आर्टिस्ट कू है। मगर योनसो के बहाना बनाने का और झूठ बोलने का कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि ड्रिंक करने के बाद काफी तमाशों के साथ साथ उसने अपने बॉस को ये भी बता दिया था कि वो आर्टिस्ट कू से मिलने गई थी और आर्टिस्ट कू कोई और नहीं बल्कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड ही है, जिसे वो 5 सालों तक डेट भी कर चुकी है। योनसो को मिस्टर जैंग कहने लगते हैं कि अगर आप अपने 5 साल पहले रिलेशन के लिए आर्टिस्ट कू के साथ कोलैबोरेशन वाली बात नहीं कर सकती तो फिर मैं आपको रिप्लेस करके ये अपॉर्चुनिटी किसी और को देना चाहूंगा। ये कहकर मिस्टर जैंग तो चले जाते हैं, लेकिन इसी वक्त एलिवेटर में जाते हुए योनसो को चॉयंग मिलता है। अब अकेले ये दोनों एलिवेटर में होते हैं और कुछ गड़बड़ी के कारण एलिवेटर अचानक से बंद हो जाती है। इसी बीच योनसो चॉयंग से कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें कोलैबोरेशन नहीं करना है, फिर तुम यहाँ क्या करने आए हो। चॉयंग भी कहता है कि मैंने प्रपोजल को रीड किया तो मुझे ऑफर अच्छी लगी, इसलिए मैं यहाँ चेकिंग के लिए आया हूँ। योनसो कहती है कि तुम अभी भी इमेच्योर ही हो, तुमने मेरी ऑफर को उस दिन रीड तक नहीं किया था। चॉयंग भी कहता है कि तुम्हारा क्या, तुम तो मुझसे मिलने भी काम के सिलसिले से आई थी। अब इन दोनों में बहस बढ़ने लगती है और योनसो वापस से कहती है कि मैं तुम्हारी तरह चाइल्डिश बिहेव नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अब उन सारी बातों को 5 साल बीत चुके हैं। इस बात पर चॉयंग सडनली सीरियस होकर बोलता है कि अगर मैं चाइल्डिश बिहेव ना करूं और सीरियस हो जाऊं तो क्या तुम मुझे मैनेज कर पाओगी। योनसो तो चॉयंग से आज पुराने दिनों की तरह एक बार फिर क्वेश्चन करते हुए पूछती है कि अगर तुम सिंसियर होते तो तुम मेरे साथ कैसा बिहेव करते। इन दोनों के बीच ऐसी मूवमेंट क्रिएट हो जाती है जैसे अब ये दोनों अपने दिल की उन बातों को भी कह देंगे जिनको 5 सालों से इन्होंने अपने दिल में दबा कर रखा है। मगर इससे पहले कि चॉयंग कुछ कहता एलिवेटर ओपन हो जाती है और वो बिना कुछ कहे ही सीधे शॉप के बाहर अपसेट होते हुए चला जाता है। चॉयंग घर जाता है तो उसका वेट ऑलरेडी एनजे कर रही होती है। एनजे सिर्फ ये जानने के लिए कि चॉयंग ने उसके मैसेज या कॉल का रिप्लाई क्यों नहीं दिया है, वो यहाँ उसे देखने को आ गई है, क्योंकि आज तक एनजे को कभी भी किसी ने इग्नोर नहीं किया जैसे आजकल आर्टिस्ट को उसे करे जा रहा है। चॉयंग भी उसे बताता है कि मेरा फोन ऑफ था इसलिए मैं तुम्हें रिप्लाई नहीं कर सका। अब जियोंग ने जैसा कि डिसाइड कर लिया है कि वो डॉक्यूमेंट्री की 2nd सीजन के लिए चॉयंग एंड युनसो से बात करेगा, तो नेक्स्ट डे होते ही वो युनसो को कॉल करके कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है और चॉयंग के घर में आकर उसे भी सीधे सीधे कह रहा है कि मैं तुम्हारी और युनसो की डॉक्यूमेंट्री की 2nd सीजन बनाना चाहता हूँ और तुम्हें इसके लिए अग्री होना ही होगा। इस सीन पे 2nd एपिसोड भी खत्म हुई। देखते हैं डॉक्यूमेंट्री के लिए दोनों अग्री कैसे होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।